अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब के। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जी लाहौर का मौसम बड़ा शानदार था, बड़ा दिलकश था, बड़ा सुहाना था। ओले पड़े थे जी आज लाहौर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस मौसम को एंजॉय करें, ज़बरदस्त मील प्रिपेयर करें। तो मैंने बनाया था आज जी टिक्का पुलाव। टिक्का पुलाव की मेरी रेसिपी बेहद शानदार है, बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत कमाल बनता है। यही रेसिपी थी जिसने मुझे कहा था कि यार मुझे भी यूट्यूब पे जाना है, मैं भी बना सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ रेसिपी को फॉलो कीजिए। 1.5 केजी मैंने जो है वो चिकन लिया था, जिसमें मैंने कट्स लगाए थे। उसके अंदर जी मैंने 2 लेमन जूस डाला था। ठीक है, 2 अदद आप लेमन ले लीजिएगा, उसके जूस स्क्वीज़ करके वो ही लेंगे। और यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबल स्पून योगर्ट ली थी, यानी कि दही, वो ऐड करके देन आपने इसके अंदर जो है स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में आप लेंगे, ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को एडजस्ट कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए थे। ठीक है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर लिया था। 2 टीस्पून मैंने पैकेट का टिक्का मसाला लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया था। ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया था। ये सारी स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें फूड कलर नहीं ऐड करी, इसका जो भी कलर होगा वो अपना नेचुरल कलर होगा। ठीक है, अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं, ऑरेंज फूड कलर, तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। पेस्ट ऐड करके देन आप इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। ठीक है, आप इसे गुड मिक्स देंगे। उसके बाद आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आधा घंटा तो ज़रूर रखिएगा, और अगर आधा घंटा भी नहीं है तो फिर आप जस्ट मिक्स करके इसको वैसे ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितना ज़्यादा मैरिनेटेड होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया था। ऑयल लेके मैंने उसमें चिकन के पीसेस ऐसे ऐड कर दिए थे। ठीक है, चिकन के पीसेस डाल के उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लेम को आपने कर देना है लो, क्योंकि चिकन जो है वो अपने ही मॉइस्चर में और इसमें जो दही है उसके पानी में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। आपको उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको फ़ील हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो नीड। लो फ्लेम पर आप रखेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया था, इसकी थोड़ी देर में इसकी जो फ्लिप कर लिया था साइड्स को, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ज़बरदस्त सा कुक हो गया था। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, पुलाव के लिए मैंने ऑयल ले लिया 3/4 कप। उसके बाद मैंने ड्राई स्पाइसेस एंटर किए। दालचीनी ली थी 3, और बादियान के फूल लिए थे 3, मैंने बड़ी इलायची ली थी 3, मैंने तेज़पत्ते लिए थे 12 से 15 अदद, मैंने साबुत काली मिर्च ली थी, लौंग ली थी मैंने 8-10, और छोटी इलायची ली थी 4 अदद। ठीक है, इन स्पाइसेस को, इन ड्राई स्पाइसेस को हम ऑयल में क्रैकल कर लेंगे। जब ये हो जाएंगे क्रैकल, देन हम इसमें जो है वो 3 मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज ऐड करके अब आप इसको करेंगे फ्राई, आप इसे कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या किया था कि मैंने ये ग्रिल ले लिया था। मेरे पास दूसरा ग्रिल नहीं था, ये वाला ग्रिल था, तो हमने ये वाला ग्रिल ले लिया था। इसके ऊपर आपने रखना है। अच्छा, अब आपके जहन में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज़ होगा कि यार इसका तो अगर हम ऐसे रखेंगे तो मसाला स्टोव में गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का अमल है। आप कुछ सेकंड के लिए एक साइड रखें, कुछ सेकंड के लिए दूसरी साइड रखेंगे, उसमें कोई मसाला नहीं गिरने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ज़बरदस्त किस्म का ये ग्रिल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी मैंने क्या किया था कि वहाँ पे प्याज जो था वो गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मैंने सौते किया था, क्योंकि हमने अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म करना होता है। और हमने बेसिकली यखनी प्रिपेयर करनी थी, तो मैंने यखनी के लिए जो चिकन का लेफ़्ट ओवर जो नेक्स थी और जो विंग्स थी वो मैंने ले ली थी। ठीक है, आप भी इसी तरह कीजिएगा। हम यखनी प्रिपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये एंटर की इसके अंदर। उसके बाद आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारा वो ग्रिल हो गया था, तो उसके ऊपर मैंने कोयला रख के देन उसको मैंने कोयले की आपने ज़बरदस्त सी स्मोक दे देनी है। ठीक है, यहाँ पे जी क्या हो गया था कि हमारा जो अदरक लहसुन के साथ सौते हो गया था ज़बरदस्त सा। देन मैंने क्या किया था कि इसके अंदर मैंने 2 टमाटर लिए थे, वो मैंने इसमें स्लाइस करके ऐड किए थे। देखिए जी, मेरे अकॉर्डिंग पुलाव इज़ इनकम्प्लीट विदाउट टमाटर। अगर आपको नहीं पसंद आप ना करें, लेकिन टमाटर के बगैर पुलाव इज़ नथिंग। अच्छा, इसमें अपने स्पाइसेस ऐड किए, नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च और गरम मसाला। ठीक है, 1-1 टीस्पून मैंने ये सारी चीज़ें ले ली थी। और नमक जो थी वो मैंने 3 टीस्पून लिए थे। बेसिकली मैं 4.5 कप्स राइस बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने 3 चम्मच जो है वो नमक लिया था। हर घर का अपना हिसाब होता है नमक का, हमारा जो हिसाब है वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर दीजिएगा। टमाटर डाल के आपने इसको जो है वो मिक्स करके अच्छे से स्पाइसेस डाल के देन आपने इसको कवर कर देना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पानी उसका भी रिलीज़ होगा,
और वो अपने पानी में जो है टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही सॉफ़्ट होंगे आप उसमें दही ऐड कर देंगे। 6 to 7 टेबल स्पून मैंने दही ली थी, इसमें वो ऐड कर दी थी। दही का पानी ड्राई होने तक आप इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। और टमाटर अगर थोड़े से साबुत भी रह जाते हैं नो प्रॉब्लम, क्योंकि पुलाव में टमाटर बहुत अच्छी लुक देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप बाइट लेते हैं और उसके साथ टमाटर आ रहा होता है, हो सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है जी, यहाँ पे जी अब सुन लीजिए कि मैंने 4.5 कप्स ऑफ राइस लिए थे, तो मैंने उसका डबल इसमें पानी ऐड किया, क्योंकि मैंने राइस सोक भी किए हुए थे, तो मैंने फिर भी डबल पानी ऐड किया था, क्योंकि मुझे यखनी प्रिपेयर करनी है, मुझे इसको कुक करना है इतना कि ये जो 9 कप्स मैंने पानी ऐड किया है ये मेरे पास 7 कप्स रह जाएँ। ठीक है, आपने, क्योंकि हम यखनी बना रहे हैं ना, तो आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना है। ठीक है, वो करके देन जी मैंने इसमें जो थे वो चावल ऐड कर दिए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं टमाटर आपको बीच में नज़र आए होंगे, नो प्रॉब्लम, नो परेशानी। टमाटर पुलाव में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आप नहीं डालते तो मेरे कहने पर डालना स्टार्ट कर दें, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी टेस्ट आता है और लुक भी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो पुलाव होता है वो जूसी अच्छा लगता है, तो आपने पानी बिल्कुल टोटली ड्राई नहीं करना। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जो टिक्का प्रिपेयर किया था वो आपने उसके ऊपर रख दिया इस तरीके से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत शानदार बनता है, कसम से इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। जब आप चावल लेंगे एक बाइट और साथ में टिक्का का फ्लेवर आपके मुंह में घुलेगा, ओहो हो सुभान अल्लाह, कोई कमाल ही कोई चीज़ बन गई थी ना यार। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत शानदार बना था। आप भी बनाएं, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।